नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। अब महिलाओं के खाते में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ ना कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान की आज की 50 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जानना जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। बड़ी खबर, राजस्थान में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के बाद अब वार्डों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनुमान है कि इस प्रक्रिया के बाद प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं में 1.25 लाख से अधिक वार्ड गठित होंगे, जो पिछली बार के मुकाबले 15 से 20 हजार वार्ड अधिक होंगे। प्रत्येक संस्था में वार्डों की संख्या विषम रखी जाएगी। वार्ड पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में वार्डों के पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन के लिए उपखंड अधिकारी, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद में जिला कलेक्टर है वो जिम्मेदार होगा। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने सेवा अरावली अभियान का हिस्सा बन गए। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखकर, आज मैं प्रोफाइल पिक्चर डीपी बदलकर सेवा अरावली अभियान का हिस्सा बन रहा हूं। यह सिर्फ एक फोटो नहीं, एक विरोध है उस नई परिभाषा के खिलाफ जिसके तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली मानने से इनकार किया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर इस अभियान से जुड़े। अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि अरावली के संरक्षण को लेकर आए इन बदलावों ने उत्तर भारत के भविष्य के एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस निर्णय हमारे अस्तित्व के लिए खतरनाक है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने के 17 माह बाद भी चुनाव नहीं होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राजस्थान हाईकोर्ट के करीब 1 माह पुराने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें तत्काल चुनाव करवाने की प्रार्थना की गई है। याचिका में कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा होने से ही चुनाव करा लिए जाने चाहिए, लेकिन 5 साल का कार्य पूरा कर चुकी स्थानीय निकायों की चुनाव कराने के बजाय उनमें प्रशासक लगा दिया है। ऐसा किया जाना संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेशन का प्रभाव राजस्थान में भी देखने को मिला। गुरुवार को राज्य के उत्तरी पूर्वी सभी जिलों में आसमान में हल्के बादल छाए, जिसमें न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। लोगों को तेज सर्दी से मामूली राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले कुछ दिन तक सिस्टम का असर रहने और हल्के बादल छाए रहने की संभावना जताई है। साथ ही इस साल के अंत तक राज्य में मौसम साफ रहने, सर्दी सामान्य रहने और दिन में तेज धूप रहने का भी फोरकास्ट जारी किया। इधर बादलों के कारण उन शहरों में गुरुवार दिन में धूप थोड़ी हल्की रही और धूप हल्की रहने से दिन का तापमान में मामूली गिरावट हुई। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 31 दिसंबर तक करा सकेंगे फसलों का बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत जालोर जिले के किसान 31 दिसंबर 2025 तक रबी फसलों का करा सकेंगे बीमा। जिले के ये रिलायंस जनरल एथोरेंस कंपनी के अधिकृत गेहूं, जीरा, सरसों, चना सहित वाणिज्यिक फसलों को किया गया है शामिल। रबी फसलों पर 1.5% और वाणिज्यिक फसलों पर 5% प्रीमियम होगा। देही कृषि विभाग के संयुक्त निदेशालय रामलाल जाट ने इसकी दी जानकारी। अगली बड़ी खबर, देश से प्याज के निर्यात पर लगी पाबंदियां हटते ही थोक और खुदरा बाजारों में इसका साफ असर दिखाई देने लगा। निर्यात खुलते ही मंडियों में माल की सीमित आवक के चलते प्याज के भाव उछाल आया। ये स्थिति जहां आम उपभोक्ताओं के रसोई का बजट बिगाड़ रही है, वहीं लंबे समय से घाटे का सामना कर रहे प्याज उत्पादक किसानों के लिए राहत लेकर आई है। मंडी व्यापारियों के अनुसार निर्यात पर लगी रोक के दौरान प्याज के भाव काफी नीचे चले गए थे, जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही थी। अब निर्यात खुलते ही मांग में तेजी आई है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलने जा रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जयपुर से राजधानी का शहरी नक्शा मेट्रो की पटरी के साथ बदलने जा रहा है। मेट्रो के आसपास आवास और ऑफिस और व्यवसायिक केंद्रों का नया गगनचुंबी शहर बसने का साफ हो गया है। जयपुर में मेट्रो रूट के साथ 5 ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी कॉरिडोर पर तय किया गया है, जिनकी कुल लंबाई 6.9 किलोमीटर होगी।
नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्चा की मंजूरी के बाद जेडीए ने कॉरिडोर रूट फाइनल किया। नए साल में इसी तर्ज पर राज्य के अन्य शहरों में भी टीओडी की शुरुआत करने की तैयारी। अगली बड़ी खबर, अजमेर से शहर में वन्य जीवों के अवशेष और एंटीक वस्तुओं की तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिला स्पेशल टीम ने हाथीबाटा क्षेत्र के एक मकान पर दाबित देकर हाथीदांत राज महाराजाओं की पौराणिक पेंटिंग, सोने चांदी, सिक्के, प्राचीन मूर्तियां और तलवारें सहित बड़ी संख्या में दुर्लभ वस्तु बरामद की है। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए एंटीक उत्पाद और वन्य जीवों के अवशेष ऑनलाइन बेचने का काम करता था। पुलिस और पुरातत्व विभाग की संयुक्त टीम बरामद वस्तुओं की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को आईपीएस अजय सिंह राठौड़ ने नेतृत्व में डीएसटी ने हाथीबाटा निवासी गिरिराज सोनी को मकान पर दबित दिया है। अगली बड़ी खबर, झुंझुनू से राजस्थान के झुंझुनू में सेडावा सिंगाना पंचेरी होते हुए हरियाणा की सीमा तक 4 लेन सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। भारत सरकार की सड़क योजना पर राजमार्ग मंत्रालय ने 78,180 किलोमीटर 4 लेन सड़क NH 11 निर्माण के लिए 2,202.67 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना में झुंझुनू, बीड़, बिगड़, खुडाना, सिंगाना, पंचेरी कला आदि में 4 नई 4 लाइन बने, 4 लेन बाईपास बनेंगे। चिड़ावा में पिलानी सड़क से लाखू तेरा तथा लाखू तेराई से अजूट तेराई तक 4 लेन रिंग रोड का निर्माण करवाया जाएगा। इस परियोजना में बाईपास सड़क की कुल लंबाई 41,660 किलोमीटर तक, एग्जिस्टिंग रोड की कुल लंबाई 36,520 किलोमीटर में 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। खास बात यह है कि परियोजना में छोटे बड़े कुल 42 ब्रिज बनाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, जालोर के भीनमाल से राजकीय कॉलेज में परीक्षा शुल्क वृद्धि विरोध में एबीपीवी एवं विद्यार्थी प्रदर्शन। जेएनयू द्वारा प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क 1200 से बढ़ाकर 3100 रुपए किए जाने के विरोध पर राजकीय कॉलेज भीनमाल में एबीपीवी और विद्यार्थी का प्रदर्शन। छात्रों ने कॉलेज गेट पर नारेबाजी और कुलगुरु के नाम प्राचार्यों को सौंपने ज्ञापन। विद्यार्थियों शुल्क वृद्धि को शिक्षा का व्यवसायीकरण बताते हुए वापस लेने की मांग की है। कॉलेज गेट के बाहर नारेबाजी कर बड़ी संख्या में विद्यार्थी कर रहे थे प्रदर्शन। उग्र आंदोलन की दी है चेतावनी। अगली बड़ी खबर, जयपुर से आगामी समय में रेलवे की खाली पड़ी जमीनों पर अब आपको निजी अस्पतालों में बिल्डिंग नजर आते हुए आश्चर्य न करे। दरअसल रेलवे बोर्ड ने अपने आय के स्रोत बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला किया। रेल परिचालन से होने वाली आय के अलावा अब रेलवे बोर्ड अन्य स्रोत से भी अतिरिक्त आय जुटाने को लेकर बड़ा कदम उठा रहा है। रेलवे बोर्ड ने पीपी मोड पर रेलवे की खाली पड़ी जमीनों को निजी अस्पतालों को देने का प्रस्ताव तैयार किया। इसमें 5 शहरों के लिए तैयार प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, चूरू जिले से जिले के रतननगर थाना क्षेत्र के गांव धुंधलिया में हड़कंप मच गया जब खेत में काम कर रहे 2 युवक लेपर्ड ने अचानक हमला कर दिया। लेपर्ड सरसों की फसल के बीच छिपकर बैठा था और मौका मिलते ही उसने दोनों पर झपटा मारा और इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि दूसरे भी चोटिल हुआ। पानी की लाइन बदलते समय हुआ हादसा। गांव धुंधलिया निवासी 27 वर्षीय राकेश और 25 वर्षीय गोविंद राम शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे अपने खेत पहुंचे थे। दोनों सरसों की फसलों में पानी की लाइन बदलने का काम कर रहे थे, जिसके बाद सुबह करीब 7:30 बजे अचानक फसल के बीच निकल कर लेपर्ड ने उस पर हमला कर दिया। हमले में राकेश के सिर पर गंभीर चोट आई जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के लिए साल 2026 का सेना दिवस ऐतिहासिक और यादगार होने जा रहा है। पहली बार सेना दिवस समारोह जयपुर में होगा। 15 जनवरी को गुलाबी नगर सेना के शौर्य पराक्रम और आधुनिक सैन्य शक्ति का साक्षी बनेगा। जगतपुरा स्थित महल रोड पर होने वाली आर्मी परेड में थल व वायु सेना और आधुनिक शुद्ध तकनीक की संयुक्त झलक देखने को मिलेगी। समारोह में सेना अध्यक्ष की मौजूदगी में प्रस्तावित परेड में ऑपरेशन सिंदूर और राजस्थानी संस्कृति की झलक भी दिखाई जाएगी। एक दिन पूर्व होने के वाले रिहर्सल को भी आमजन देख सकेंगे। जयपुर में पहली बार हो रहे परेड को लेकर शहरवासी खास उत्साहित है। स्कूल कॉलेज के छात्र, पर्यटक और आम नागरिक की बड़ी संख्या में शामिल होंगे। बैठने के लिए विशेष व्यवस्था भी की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राजस्थान की जयपुर से रेगिस्तान का गहना कही जाने वाली राजस्थान रिफाइनरी की सौगात जल्द मिलने जा रही है। SPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड ने परियोजना को जल्द शुरू करने के लिए कवायदे तेज कर दी। पंचभद्रा स्थित 9 मिलियन टन क्षमता वाली एक रिफाइनरी के लिए अरब क्षेत्र में
क्रूड ऑयल की आपूर्ति शुरू कर दी है। वर्तमान में 26,000 से अधिक श्रमिक दिन रात निर्माण और तकनीकी कार्यों में जुटे हुए। रिफाइनरी की कुल 7.5 मिलियन टन क्रूड ऑयल अरब देशों से मंगाए जा रहे हैं, जबकि राजस्थान में उत्पादित 1.5 मिलियन टन कच्चे तेल का भी उपयोग इसी रिफाइनरी में किया जा रहा है। अरब देशों से आने वाला क्रूड ऑयल पंचभद्रा रिफाइनरी परिसर में बनाए स्टोरेज टैंकों में स्टोरेज किया जा रहा है। आज की राजस्थान प्रदेश की यही तमाम बड़ी खबरें थी जो आपको बताना उचित समझा। ऐसे प्रदेश भर की तमाम अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करें ताकि राजस्थान की हर अपडेट आपको टाइम पर मिल सके।